21 जुलाई 2026 का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। सुबह जब बाजार खुलता है सपोर्ट 24,200 पे, रेजिस्टेंस भी 24,200 पे एक बार के लिए दिखाई देता है, लेकिन फिर से वो ऊपर कहीं निकल जाता है ना। सो रेजिस्टेंस 250 पे बन जाता है और वो विक्टोर स्टॉप 87-88% और नीचे में भी वॉल्यूम बीड होता रहता है। सो रेजिस्टेंस में थोड़ा सा कंफ्यूजन, लेकिन सपोर्ट अपने आप में स्ट्रांग हमको दिख चुका है। सो जब सपोर्ट अपने आप में स्ट्रांग है और रेजिस्टेंस के साइड में थोड़ा कंफ्यूजन, तो हमको क्या करना चाहिए इसमें? एक बुलिश बाजार कॉल के बारे में सोचना चाहिए। कॉल कहां से? ईओएस 24,200 का जो सपोर्ट हमको दिखा रहा है डाइवर्जन 180 24,180 से हमारा कॉल बनता है ना। अब देखिए ये भी हो सकता है कि 250 का जो डाइवर्जन है 230 225 30 28 जो दिखा रहा है, यहां से किसी ने कॉल लेने की कोशिश किया होगा। लेकिन इसमें एक चीज मेरे को बताइए, रेट ऑफ चेंज किस फेवर में है? रेजिस्टेंस 250 में है, लेकिन जो विक्टोर स्टॉप है वो विक्टोर स्टॉप में ऐसा कोई रेट ऑफ चेंज है नहीं, ऊपर में बढ़ता है नहीं, और ये बहुत लंबे टाइम तक यहां पे रहता है। किसी ने यहां पे लिया भी होगा तो वहां से उसको निकल जाना है ना। इसमें कोई ज्यादा कुछ बोलने वाला, डिस्कस करने वाला सिचुएशन है नहीं, क्योंकि देखिए जो अभी भी देखिए बाजार कितना चल रहा है, 230-32 चल रहा है, और देखिए जो 86 87 88% जो वीकनेस था ऊपर में, वो घट के 84% हो चुका है। अब इस सिचुएशन में क्या, अगर ऊपर का रेट ऑफ चेंज कम हो रहा है, माने सपोर्ट के रेजिस्टेंस के साइड से अगर हमको बाजार रेजिस्टेंस का ऊपर में मिले, मतलब ईओआर पे 277 जो अभी वैल्यू दिखा रहा है, तो वहां से हमारा एक पुट बनता है ना। सो हमारा क्या 277 से इस सिचुएशन में पुट बनता है, और कॉल 24,200 का जो डाइवर्जन 180 से हमको अभी कॉल बनता है। और ये कॉल कब तक बनेगा? अगर ये जो रेड कलर है जो विक्टोर स्टॉप है, अगर ये खत्म होकर अगर विक्टोर बॉटम 24,200 पे हो जाए, तो फिर क्या 180 से हमारा कॉल बनेगा? बिल्कुल भी नहीं। सो देखते हैं वैल्यू पहले कौन सा आता है, 277 आता है या 180 आता है। 277 तो हमको कहीं मिलता है नहीं, है ना। 277 हमको मिलता नहीं, खुलते मिलता है यहाँ पे, लेकिन वो सिनेरियो बना नहीं था। 9:21-22 अभी बज रहा है 9:55, सो यहाँ पे कोई सिनेरियो बना नहीं था। तो हमारा हमको सबसे पहले वैल्यू मिलता है 180 के करीब कहीं पे, यहाँ पे है ना, ये 180। सो यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं 180 पे, ये 180 एग्जैक्टली यहाँ ये पॉइंट लंबाई खींच लेते हैं, ये वाला एक हमारा पॉइंट है ना। सो यहाँ पे आते आते टाइम कितना हुआ था? 10:35। जंप टू टाइम करके चलते हैं 10:35 में, 10:29 में जाके गो। ओके, सो देखिए 10:35 में जब हम चलते हैं, अभी भी विक्टोर स्टॉप 82-83% दिखा रहा है, लेकिन नीचे में देखिए 200 में जो रेजिस्टेंस के साइड में वो 82-83% यहाँ पे भी दिखा रहा है ना। सो इसका मतलब क्या, जैसे आपने यहाँ पे लिया होगा, देखिए 10:37-38 जाते ही हमको ये समझ में आ गया कि नहीं भाई 180 वाला जो कॉल है वो भी हमको नहीं लेना चाहिए, निकल जाना चाहिए। देखिए एक्जैक्टली 10:37 हो रहा है। सो 10:37 यहाँ पे जाके जब वैल्यू आता है तब सिनेरियो चेंज होता है। जब सिनेरियो चेंज हो जाए तो अब हमको इस सिचुएशन में करना क्या चाहिए? 180 से जो कॉल के बारे में सोच रहे हैं वो एक बहुत रिस्क हो जाता है। उससे बढ़िया है अगर आप 230 से पुट के बारे में सोचो। अगर हमको इसी सिचुएशन में आप 230 के बारे में 230 से पुट मिले तो हमारे लिए बहुत अच्छा, लेकिन इसमें भी एक कंडीशन, ये जो 300 वाला जो वैल्यू है ये धीरे धीरे कमना चाहिए और 200 का वैल्यू जो है 83% ये बढ़ना चाहिए। अगर वो सिनेरियो कंटिन्यू रहा तो हमको 230 से एक अच्छा खासा हमको पुट मिल सकता है ना, वो अपने आप में बहुत अच्छा। अगर हम उल्टा ट्रेड कॉल के बारे में सोचेंगे तो आप कहां से सोचेंगे? वही सेम थ्योरी, -1 से अगर हमको मिलता है, -1 मतलब 150 का जो डाइवर्जन 130 32 33 दिखा रहा है। सो दो में से हमको कहीं पे भी मिले तो वो हमारे लिए एक ट्रेड बनेगा, इसके अलावा और हमारा कोई ट्रेड नहीं बनता है। सो हमारा ट्रेड कहां से बनता है? 230 या 135? 230 आता है क्या? नहीं, इसके बाद में 230 हमको कहीं पे भी नहीं आता। अगर किसी ने ये 190-95 के आसपास यहां से कहीं से पुट देने की कोशिश की है तो ठीक है, चलिए बनता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू वैल्यू हमारा 230 से कहीं से पुट बनता है, यहां पे कहीं पुट नहीं बनता। और कॉल बनता है वो 135-38 के कहीं वैल्यू। ये एक अपने आप में दिन के अंत में, अंत तो नहीं कहेंगे इसको, लगभग 12 बज के एग्जैक्टली 1 बजे हमको ये वैल्यू मिलता है। और ये अपने आप में बहुत ही अच्छा एक डाइवर्जन वाला ट्रेड, ये 135 से 185 वाला ट्रेड, यहाँ एग्जैक्टली एक डाइवर्जन से थोड़ा ज्यादा ही मिलता है, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत अच्छा ट्रेड। सो अगर मोटा मोटी बोला जाए तो आज सारा दिन में यही एक बहुत अच्छा ट्रेड था। और बहुतों ने किसी ने यहां से पुट देने की कोशिश की है तो सब थोड़ा एग्रेसिव हो जाता है। क्यों? हाँ, यहां पे जाकर रुके 12:35 को एक हम लोग सिनेरियो देख लेते हैं। जंप टू टाइम 12:35, 12:30 को चलते हैं एग्जैक्टली। ओके, सो देखिए यहाँ पे जब हम 12:30 पे गए, अब यहाँ पे क्या सिनेरियो था? अब यहाँ पे ये हो सकता है कि रेजिस्टेंस अब 24,200 पे आ चुका है ना, ऊपर से शिफ्ट होकर नीचे आया। ये जो 250 पे हमको 86% दिख रहा है, हो सकता है बहुत कंफ्यूजन लगे, लेकिन 250 से रेजिस्टेंस नीचे आया है। सपोर्ट जो अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग था, देखिए फिसल के ओआई तो पूरा नीचे ही जा चुका है, और विक्टोर्स बॉटम 150 में 83-84%। सो सपोर्ट के साइड में ये जो फिसला हुआ वैल्यूज को देखिए, अगर किसी ने ये 150 का डाइवर्जन 175 से अगर लेने की कोशिश की है तो वो एक अपने आप में ठीक ठाक ट्रेड। क्यों? क्योंकि ये एक टुवर्ड्स द बाजार आप रिस्क ले रहे हो। जिसने यहाँ पे 180 ये यहां से कॉल लेने की कोशिश की, इससे सेफ ट्रेड होता है ये वाला वैल्यू। ये 170 कितना था, 175 जो वैल्यू दिखा रहा है एग्जैक्टली ये। सो 175 वाला जो वैल्यू इधर कहीं से भी आपने कहीं से भी दिया है 175, ये वाला यहाँ पे सिचुएशन देखिए। मैं यही पुट यहां नहीं बोल रहा हूं, ये 230 में यहां आपको वेट करना चाहिए ना, यहां पे थोड़ा रिस्क हो जाता। क्यों? क्योंकि तब तक सिनेरियो को थोड़ा बिल्ड होने दीजिए, लेकिन यहां आते आते वो सिनेरियो बिल्ड हो चुका था, सपोर्ट भी नीचे फिसल रहा था, हमको दिखाई दे रहा है। तो इस सिचुएशन में अगर यहां से किसी ने अगर पुट देने का कोशिश किया 180 से कहीं से 170-75 जो वैल्यू दिखाता है, ये कहीं से भी है ना, तो वो एक ठीक ठाक ट्रेड बनता है, एक ये वाला ट्रेड है ना। इसके अलावा और बाजार में कुछ खास हमको यही नहीं, बस यही था। ये दो ही एक अपने आप में एक अच्छा ट्रेड है ना।
ये वाला तो भाई एक ऑपोजिट डायरेक्शन में अच्छा ट्रेड था, है ना, एक डाइवर्जन का। ये भी अच्छा ट्रेड, क्योंकि टुवर्ड्स द बाजार आप जब ले रहे हो तो उसमें रिस्क कम रहता है ना। लेकिन यहाँ पे हल्का सा यहाँ बन के जो सिनेरियो यहाँ से जिसने भी कॉल दिया होगा, वो यहाँ आते आते बाजार में थोड़ा सा वो मतलब सिनेरियो चेंज हो चुका था। सो यहाँ से भी ट्रेड हमारी एग्जैक्टली नहीं बनता है। सो मोटा मोटी यही है बाजार में, है ना। सो इसी से आज का डब्बा बंद, सटा डाउन, दुकान बंद।